हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करता हूँ सब लोग अपनी रणनीति के अनुसार तैयारी में लग रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी की बेहतरीन क्लास, जो कि न केवल रीट पात्रता परीक्षा के लिए बल्कि राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण वाले दोस्तों। आप लोग चाहे बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी करने वाले हो तो आने वाले समय में अपना धुआंधार तरीके से बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी करने वाले हैं दोस्तों। आपके राजस्थान जीके को हिंदी, इंग्लिश सभी कंप्लीट जो भी सिलेबस बीएसटीसी पीटीटी में आता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अपन बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं आज का सेशन। जिन्होंने हिंदी की पिछली क्लासें नहीं देखी हो, प्लेलिस्ट में जाकर क्लासों को जरूर देखना चाहिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा की डेफिनेशन पूछ रहा है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है और कुछ बच्चे गलत कर देते हैं ताकि उनको, क्योंकि वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। अब जो शब्द क्रिया का बोध कराते हैं उसको संज्ञा कहते हैं क्या? जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो, जो किसी विशेषता को व्यक्त करे, इनमें से कोई नहीं। जो किसी विशेषता को व्यक्त करेंगे उसको तो विशेषण कहेंगे दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान का नाम हो। अच्छा, तो डेफिनेशन होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, पुस्तक, टेबल, यह सब संज्ञा के उदाहरण है दोस्तों। संज्ञा के पांच प्रकार की होती हैं दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो पांच आपको डेफिनेशन, पांचों की डेफिनेशन, पांचों के उदाहरण होने चाहिए ध्यान। सर्वाधिक जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण पूछे जाते हैं। जैसे कुत्ता। अब मैं पूछूं कुत्ता कौन सी संज्ञा है, तो कुत्ते में दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कुत्ता एक जाति है। कुत्ते बहुत सारे होते हैं, पर्टिकुलर कुत्ते की थोड़ी बात की है। अगर पर्टिकुलर बोलता कि राम का कुत्ता, श्याम का कुत्ता, तो फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाता। अच्छा, गाय, बहुत सारी गायें होती हैं तो गाय में जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। एक होती है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में गुण दोष का पता चलता है, जैसे सुंदरता या फिर बुद्धिमता, ये से शब्द। अच्छा, इनको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम का सही उदाहरण कौन सा है? सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर कैसे? जैसे राम कोटा जाता है, वह सुंदर लड़का है। तो राम अपन एक ही बार लिखेंगे, दूसरी बार में उसके लिए वह शब्द यूज कर देंगे। तो मैं, तुम, तुम्हें, वह, उसका, उसके, यह शब्द सर्वनाम शब्द होते हैं दोस्तों। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। सर्वनाम छह प्रकार के होते हैं दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो छह टाइप के जो सर्वनाम होते हैं दोस्तों। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो तीन प्रकार का होता है दोस्तों। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष होता है दोस्तों बात करने वाला या बात कहने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि राधा डांस करती है, तो राधा डांस करती है, राधा के लिए बोल रहा हूँ। और राधा के लिए बोल रहा हूँ तो राधा तो हो गई अन्य पुरुष, और जिससे बोल रहा हूँ वो हो गया मध्यम पुरुष, और मैं हो गया उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर सर्वनाम का सही उदाहरण है मैं, उसने और उन्होंने। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आप कहोगे राम, श्याम और मोहन क्या है? तो ये हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, और सुंदर, बड़ा और छोटा है विशेषण है दोस्तों। और ये दौड़ना, गाना, पढ़ना, ये प्रक्रिया के उदाहरण है दोस्तों। क्रिया भी दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्रिया के बारे में मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं पिछले क्लास में, आप लोगों ने नहीं देखी हो तो देख लीजिए। संधि के अपन ने बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रखे हैं, समास के भी अपन ने क्वेश्चन कर रखे हैं दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को देख लीजिए। सुंदर शब्द किस प्रकार की विशेषण है? तो सुंदर शब्द कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक या संबंधवाचक। दोस्तों, गुणवाचक विशेषण में सुंदर, कुरूप, छोटा, बड़ा, लंबा, पतला, यह शब्द गुण बता रहे हैं दोस्तों, उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो गुण या दोष बताने वाले शब्दों में गुणवाचक विशेषण होते हैं। संख्या की बात करूँ तो 2,
पेन, 4 पेंसिल, 2 मोटरसाइकिल। ये अगर संख्या विशेष तो संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो निश्चयवाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। परिमाणवाचक भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चय और अनिश्चय। कैसे? 2 किलो दूध और 2 किलो दूध, 4 4 किलो चीनी, ये परिमाण में आ जाते हैं दोस्तों। संबंधवाचक में संबंध बताते हैं दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा आपके सामने गुणवाचक विशेषण, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किताब शब्द की सही लिंग क्या है? तो किताब शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है दोस्तों? तो किताब जो है यह उभयलिंग में आता है दोस्तों, ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। लिंग क्या होता है? जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं दोस्तों हिंदी में, और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और संस्कृत में एक तीसरा भी चलता है नपुंसक लिंग या उभयलिंग जिसे बोलते हैं। तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को, जैसे बकरी और गाय, यह स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में राम, श्याम, घोड़ा, यह सब आपके पुल्लिंग में आते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने। अचानक शब्द किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? अचानक शब्द प्रकारवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या फिर कारणवाचक? दोस्तों धीरे धीरे, अचानक या जल्दी जल्दी, ये काल बता रहे हैं, समय का बोध कराने वाले शब्दों को अचानक शब्द में यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण जिसे आप लोग इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हो दोस्तों। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, न केवल विशेषण की विशेषता बताते हैं बल्कि क्रिया की भी विशेषता बताते हैं दोस्तों। अच्छा, राम धीरे धीरे चलता है तो कैसे चलता है उसी की विशेषता बता रहा है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे यहाँ पर विशेषण शब्द नहीं, क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आग, सूरज, सूर्य या फिर पानी? तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों? तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं, और तद्भव शब्द आप लोग जानते हो ही सही। तत्सम और तद्भव की मैंने शानदार क्लास करवा रखी है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं क्लास में करवा चुका हूँ। नाचना किस प्रकार की क्रिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्रिया का टॉपिक है आपके सिलेबस में, चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इधर बीएसटीसी पीटीटी में भी हैं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी हैं और रीट पात्रता परीक्षा में भी हैं, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। अब राधा नाचती हैं, तो राधा नाचती हैं, आप कहोगे सर हम कैसे पता लगाए कि यहाँ पर सकर्मक है या अकर्मक क्रियाएं? दोस्तों डरने घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ का अपने पास कंसेप्ट है। सकर्मक क्रिया का पता कैसे लगाओगे? अब आप लोगों को सीधा फंडा बताता हूँ दोस्तों मैं। क्रिया के आगे क्या और किसको शब्द लगाकर अगर आप लोग प्रश्न करते हो, अच्छा सर ये क्या है, जैसे राधा नाचती है, तो राधा क्या नाचती हैं? कोई जवाब नहीं मिल रहा, राधा नाचती हैं बस। अगर क्या और किसको से प्रश्न करने पर जवाब मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया है, और क्या और किसको से प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है। वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ दोस्तों। राम दौड़ता है, तो राम क्या दौड़ता है? कोई जवाब नहीं मिल रहा, क्रिया के जस्ट आगे लगाना है आपको क्या या किसको शब्द। अच्छा, तो कोई जवाब नहीं मिल रहा। राम पत्र लिखता है, तो राम क्या लिखता है? पत्र लिखता है, तो पत्र यहाँ पर कर्म हो गया दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पत्र लिखता है यह तो सकर्मक क्रिया है। राधा नाचती हैं यह अकर्मक क्रिया है दोस्तों। अकर्मक क्रिया हैं और सकर्मक क्रिया को वापस दो भागों में बांटा गया है, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। जैसे एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होता है, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं दोस्तों। तो क्रिया के बहुत ही अच्छे अच्छे मैं क्वेश्चन करवा रखा हूँ। आप लोगों ने अगर पिछली क्लास नहीं देखी हो तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाए हुए हैं। क्रिया से टॉपिक से, वाक्य वाले टॉपिक से भी मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं दोस्तों। अब देखिए, पानी पीकर राम स्कूल गया, इस वाक्य में कौन सा कार्य प्रयुक्त कारक प्रयुक्त हुआ है? कारक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कल भी मैंने इस टॉपिक पर चर्चा की थी जब मैं उसके समास वाले टॉपिक के क्वेश्चन करवा रहा था, क्योंकि समास विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है दोस्तों। तो राम पानी पीकर स्कूल गया, करण कारक, अपादान कारक, अधिकारण कारक या फिर संप्रदान कारक?
तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। अब दोस्तों अलग हो गया, वो स्कूल चला गया, घर से स्कूल चला गया, तो अपादान कारक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सारे कारक चिन्ह याद हैं तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि सीधे सीधे ही क्वेश्चन है दोस्तों। अगला 9वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। रवि दौड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? ये लो दोस्तों, काल वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, क्योंकि काल 3 प्रकार के होते हैं जिसे समय का बोध होता है, जिसको आप लोग इंग्लिश में टेंस बोलते हो, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो रवि दौड़ रहा है, अभी तो दौड़ रहा है वर्तमान में ही, तो ये भूतकाल होगा या वर्तमान या भविष्यत काल या इनमें से कोई नहीं, तो वर्तमान काल है दोस्तों। रवि दौड़ता था तो भूतकाल में चला जाएगा, और रवि दौड़ेगा तो भविष्य में चला जाएगा। अभी वर्तमान में रेगुलर कंडीशन में कार्य चल रहा है कि राधा लिख रही है, राधा गा रही है, या फिर अपने से बोलेंगे कि राधा गाएगी, राधा गाना गाएगी। तो आगे आने वाले समय में गाएगी, तो फिर वहाँ पर कौन सा भविष्यत काल हो जाता है दोस्तों। अब देखिए, बिल्कुल शब्द किस प्रकार के अव्यय हैं? तो बिल्कुल शब्द में कैसा अव्यय है? संबंध सूचक, निपात, क्रिया विशेषण या फिर संयोजक। बिल्कुल शब्द में किस प्रकार का अव्यय है दोस्तों? दोस्तों बिल्कुल शब्द में कौन सा अव्यय है? तो बिल्कुल शब्द में कौन सा अव्यय है? तो बिल्कुल शब्द में है दोस्तों निपात अव्यय। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में अपन बीएसटीसी पीटीटी की इतनी धुआंधार तरीके से तैयारी करने वाले हैं। कुछ बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं, सर पीटीटी की क्लास कब से चलेगी? तो आपके सामने जो ही रीट पात्रता परीक्षा का पेपर निकलेगा, 1 मार्च से अपन पीटीटी और बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तीनों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण क्लासें, न केवल इंग्लिश की न हिंदी की, बल्कि आप लोगों के सामने राजस्थान जीके को भी इतना शानदार करवा दूंगा दोस्तों, और हिंदी को शानदार कर लेंगे। हिंदी के 30 क्वेश्चन बीएसटीसी में आएंगे और पीटीटी में भी 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो हिंदी को और इंग्लिश को भी अपन इतना अच्छा कर लेंगे दोस्तों, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। इंग्लिश के 20 में से 20 क्वेश्चन में सही करवाने की गारंटी लूँगा, क्योंकि इंग्लिश का बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाऊँगा दोस्तों। हिंदी की मैं गारंटी ले रहा हूँ, राजस्थान जीके की भी गारंटी है दोस्तों। आप लोगों का सिलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी है, बस आप लोग इजी ट्रैक को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को देखते रहिए दोस्तों। मैंने आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे, सर आपकी क्लास से हूबहू क्वेश्चन मिलते हैं। पशु परिचर में इतने शानदार क्वेश्चन पशुपालन वाले पार्ट से, राजस्थान जीके वाले पार्ट से, यहाँ तक कि करंट के क्वेश्चन भी हूबहू अपनी क्लासों से मिले हैं दोस्तों। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिम्मेदारी मेरी है कि कंटेंट कैसा उपलब्ध करवाना है। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिससे वस्तु के गुण दोष का पता चलता है दोस्तों, जैसे भूख, बूढ़ापा, बीमारी। तो ईमानदारी, लड़का, पुस्तक या फिर फूल। दोस्तों लड़का जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों, पुस्तक जातिवाचक हैं, फूल भी जातिवाचक हैं। तो ईमानदारी शब्द में यहाँ पर आपके सामने कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी शब्द में भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी, बेईमानी, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, मैंने उसे देखा। मैंने में कौन सा कारक? ये लो दोस्तों, सर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या एग्जाम में? हाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, ऐसे थोड़ी उटपटांग क्वेश्चन पूछ लेंगे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैंने जो एक अलग से क्वेश्चन करवा रखे हैं दोस्तों, जो साइकोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने पूरे क्वेश्चन करवा रखे हैं। आप लोगों को क्लास मिलेगी, आप लोग जाके देखना प्लेलिस्ट में, वो क्लासें बेहद इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अध्ययन एसएसटी वालों बच्चों के लिए अलग से मैंने क्लास करवा रखी हैं। तो मैंने शब्द में कौन सा है? कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान या अपादान कारक। तो कर्ता ने, मैंने ही तो देखा, तो सब्जेक्ट जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो कर्ता कारक, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन के सामने।
निम्नलिखित में से किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है? ये लो दोस्तों, अपन ने बात की थी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार कहते हैं। पहला प्रकार मैंने पुरुषवाचक बताया था। पुरुषवाचक के 3 भेद मैंने आप लोगों को बताए हैं। अच्छा सर, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अच्छा, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है? यह मेरा घर है, कोई अंदर नहीं आया, सब अच्छा है, सबको बुला लाओ। यह मेरा घर है, तो यह मेरा घर है, ये इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों। किसी से बोल तो रहा है कि यह मेरा घर है। अच्छा, जिससे बोल रहा है वो हो गया मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में घर वो बोल रहा है तो घर हो गया आपके अन्य पुरुष। अब देखिए, मीठा शब्द का विलोम शब्द कीजिए। अरे यार सर, ऐसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? वैसे तो हमको आते हैं, तो अच्छा है आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दो फिर तो, ताकि और बच्चे को देखकर उसको भी याद हो जाएगा। मीठा शब्द में कड़वा, तीखा, नमकीन या फीका। मीठा शब्द में कड़वा शब्द विलोम शब्द है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। विलोम शब्द आप लोगों को ध्यान होने चाहिए, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। पर्यायवाची भी, जैसे आग के, अग्नि के, मतलब आग, पवन के और कमल के, ये इंपॉर्टेंट 8-10 शब्दों के तो आप लोग याद कर ही लेना। इनके अंबर के, जो आकाश के भी आप ध्यान कर लेना। पढ़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द बनेगा? पढ़ना शब्द में प्रतिपढ़ना, उपपढ़ना, संपढ़ना या अपपढ़ना। पढ़ना शब्द में उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द बनेगा। अब दोस्तों, उपसर्ग क्या होते हैं सर? मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं सर? शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं। आप लोगों को हिंदी की क्लासे अगर देख ली हो, जिनको पता है, नहीं देखी हो तो उनको देखना चाहिए। 2 या 3 क्लासें ऐसी करवा रखी हैं दोस्तों, जिसमें हर एक टॉपिक से 8-10 क्वेश्चन लेकर पूरी हिंदी ग्रामर कवर कर रखे हैं दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिए, उन क्लासों को एक बार जाकर जरूर देख लीजिए। तो प्रत्यय और उपसर्ग का मैंने एक टॉपिक में क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो इसको तो आप लोग चाहे कहाँ से भी ढूंढ कर लाओ। ये आप लोगों के होमवर्क दे रहा हूँ मैं। होमवर्क देना भी तो जरूरी है, ताकि आप देखें कितने एक्टिव हो कितने नहीं हो। बचपन शब्द में किस संधि का उदाहरण है? तो बचपन शब्द कैसा है? अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि। बचपन शब्द में कैसी संधि है दोस्तों? तो बचपन शब्द में यण संधि है। सही जवाब सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। अध्यापक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अध्यापक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय, ता प्रत्यय, अन्न प्रत्यय या अक प्रत्यय। तो अध्यापक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अध्यापक में शब्द कौन सा है? अक प्रत्यय है दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यार, उन क्लासों को आप लोग देख लेना एक बार, बार बार आपको बोल रहा हूँ मैं। सूर्य अस्त हो गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, संप्रदान, अपादान या फिर अधिकरण। दोस्तों, कारक वाले टॉपिक से भी सर क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ जरूर आएंगे। तो सूर्य अस्त हो गया। अच्छा, तो सूर्य अस्त हो गया, इसमें कौन सा है? तो अलग हो गया सूर्य पृथ्वी से, तो अपादान कारक है। डी बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपके सामने। समुद्र का समानार्थी शब्द कौन सा है? समुद्र का समानार्थी शब्द, तो जल का तो पानी होगा सर दोस्तों। नीर, नीर भी नहीं है। झील, झील नहीं है। झील और नीर अलग शब्द हैं, जबकि सागर शब्द, सागर, समुद्र, ये सब समुद्र के लिए यूज समानार्थी शब्द हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव है? अवयव शब्द कौन सा है? जल्दी, सोचना, सुंदर या फिर बच्चा। सोचना तो एक क्रिया है दोस्तों, सुंदर विशेषण है, बच्चा संज्ञा है। तो जल्दी शब्द में आपके सामने अव्यय शब्द हैं। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो सच बोले के लिए एक शब्द क्या होगा? जो हमेशा सच बोले उनके लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त होगा? सत्यवादी, झूठा, कुशल या फिर मूर्ख। झूठ बोलने वाले को झूठा बोलते हैं, जो किसी काम में कुशल हो उसे कुशल। मूर्ख तो आप लोग जानते ही हो।
तो सत्यवादी ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों बने रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।